परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालम् बृन्दारम् पुरन्दरम् श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायुधाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयम् वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान् प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानाम् निरुपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्तादियास्तद्वल्लभतयैव हि तदराजेन्द्र यथा स्नेह स्वसकात्मनि देह्याम् तथा ममतादम्बी पुत्रवित्तगृहादिषु देहात्मवादिनाम् पुंसामपि राजन्यसत्तमः यथा देहप्रियतमस्तथा ये च तम् देहोऽपि ममता भाक्चेत्तर्ह्यसौ नात्मवत्प्रियः यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी। तस्मात् प्रियतमस्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम् तदर्थमेव सकलम् जगति तच्चराचरम् कृष्णमेनमवेहित्वमात्मानमखिलात्मनाम् जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा भाति मया। वस्तुतो जानतामत्र कृष्णम् स्थास्कुतविष्णु च भगवतरूपमखिलम् नान्यत्वस्तिव किञ्चन। सर्वेषामपि वस्तूनाम् भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्ण किमतद्वस्तुरूप्यताम्। समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदम् यशो मुरारेः भवान् बुधिर्वत्सपदम् परम् पदम् 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 यद्व्यपदाम् न तेषाम्। एतत्ते सर्वमाख्यातम् यत्पृष्टोऽहम् यत्त्वया यत्कौमारे हरिकतम् तौ वन्दे परिकीर्तितम्। एतत्स्मृतिभिश्चरितम् मुरारेर्घार्दनम् शाद्वलमिजेमनम् च व्यक्ते तद्रूपमजोर्वधिष्ठवम् शृण्वन् गृह्णन्नेति नरोऽखिलार्थान्। एवम् विहारैः कौमारम् चतुर्भ्रजे निलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। भगवान की अनंत सुधा माधुर्यमयी मधुर बाल लीला सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनकर राजा परीक्षित प्रेमानंद में निमग्न हो गए। उनके मन में आया कि न मालूम अनादि काल से कितने कोटि कोटि ब्रह्मा शिव शेष नारद सनक आदि
जिनके चरण धूल कण प्राप्त करने की आशा से सदा सर्वदा स्तवन, पूजन, आराधन, मनन, तपस्या आदि करते रहते हैं, पर जिनका प्राप्त होना दुर्लभ ही रहता है, वे स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ये मुग्ध हुए बाल लीला के माधुर्य से। ये ब्रज की गायें, ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज के बालक, इन सब के साथ स्वयं खेल रहे हैं। कितना महान आश्चर्य है। तो इन सारे भावों की बाढ़ ने परीक्षित के हृदय को आप्लावित कर दिया और इन वात्सल्यमयी ये ब्रज गोपियां और गायें, इनकी बात तो बड़ी अद्भुत प्रतीत हुई शुक परीक्षित को। बार बार उसी का स्मरण करने लगे और श्री कृष्ण की वो अद्भुत प्रेमाधीनता को देखकर मन ही मन बड़ा आश्चर्य करने लगे। उनके मन में आया कि ये ब्रजगोपियां, क्या आश्चर्य है कि अपने अपने उदर से उत्पन्न हुए गर्भजात पुत्रों की अपेक्षा ये श्री कृष्ण यशोदानंदन हैं, इनके अपने पुत्र नहीं। इनके प्रति इतना स्नेह इनके मन में क्यों जागृत हो गया? देखा जाता है कि 3 कारणों को लेकर के प्यार हुआ करता है। किसी में सौंदर्य माधुर्य का आधिक्य देखते हैं, अथवा कहीं कोई आत्मीयता का या स्वार्थ का संबंध होता है, अथवा जहां कोई दैहिक संबंध होता है। यद्यपि तत्वतः श्री कृष्ण में तीनों बातें ही हैं, परंतु देखा यह जाता है कि जितना अधिक प्यारा दैहिक संबंध होता है उतना दूसरा नहीं होता। दूसरे का लड़का सुंदर भी है और अपना बालक उससे कम सुंदर है अथवा कहीं कुरूप है। दूसरे का बालक विशेष गुण संपन्न है, अपने बालक में कम गुण है, तब भी माता का व्यवहार अपने बालक के प्रति जितने प्रेम का, स्नेह का होता है उतना दूसरे के प्रति नहीं होता। ये दैहिक संबंध का परिणाम है। लेकिन यहाँ परीक्षित जी ने दूसरी बात देखी, अपने पुत्रों के प्रति कोई मन में प्यार नहीं, और श्री कृष्ण यशोदानंदन, यशोदा के लड़के, उनके प्रति बड़ा मन में प्यार। तो भाई वो बड़े सुंदर मधुर हैं, इसलिए उनमें प्यार है। तो बोले ये बात भी नहीं ठीक समझ में आती। सौंदर्य माधुर्य में वे अप्रतिम हैं, असीम हैं, कोई संदेह नहीं, परंतु जब वही कृष्ण बछड़े बन गए और इनके बच्चे बन गए तो इनमें तो वो सौंदर्य माधुर्य था नहीं जो श्री कृष्ण में था। तब इन्होंने उन बच्चों से, बछड़ों से इतना स्नेह क्यों किया? इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सौंदर्य माधुर्य को लेकर के ही उन्होंने प्रेम किया हो, अथवा यदि ये समझें कि वो भगवान मान के भगवान से प्रेम करती थी तो क्या भगवान तो कभी उन्होंने माना ही नहीं, तो भगवान से प्रेम कैसे करती थी? और दैहिक संबंध था नहीं, उनके अपने लड़के थे नहीं, पर अपने लड़कों की अपेक्षा भी इतना अधिक प्रेम किया, तो इसका क्या कारण? तो इस प्रकार की प्रश्नावलियां पैदा हुई परीक्षित राजा के मन में, और उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ब्रह्मन, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञों में शिरोमणि आप हैं और सारे वेदार्थ के तत्व का आपको परिज्ञान है, तो बताइए कि ब्रजवासियों का अपने पुत्रों की अपेक्षा भी अधिक यशोदानंदन में इतना स्नेह हो गया, इसका क्या कारण? सारे ब्रजवासी ये सब के सब प्रेम से परिपूर्ण, जितनी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां
बड़े उम्र की, उनसे कुछ भी बड़े उम्र की, जितने गोप, सब में वात्सल्य, मानो बाढ़ आ गई उसकी, समाता नहीं, भगवत्ता का ज्ञान इनमें है नहीं, जानती हैं सब कि यशोदानंद नहीं है, तो फिर ये भगवत्ता भी नहीं, सौंदर्य माधुर्य का भी उतना आकर्षण नहीं, और घर का कोई संबंध भी नहीं, तो ये इतना प्रेम, इतना प्यार, ये कैसे हो गया? ये ब्रह्मा जी के इन भावों को देखकर परीक्षित के मन में ये प्रश्न हुआ और परीक्षित ने पूछा। इसके उत्तर में सुखदेव जी ने कहा कि देखो भाई, सच्ची बात तो यह है, मनुष्य जाने या न जाने, परंतु उसकी वास्तविक दृष्टि है श्री कृष्ण की ओर ही। उसका प्यार जाता है स्वाभाविक कृष्ण की ओर ही, परंतु जिनका प्यार कृष्ण को नहीं पकड़ पाता, उनका प्यार आश्रय रहित होकर इधर उधर बिखर जाता है। वो प्रेम सार्थक नहीं होता। प्रेम की सार्थकता तभी है जब वो श्री कृष्ण में हो जाए, नहीं तो प्रेम व्यर्थ होता है और कहीं कहीं भोगों में होकर के तो अनर्थकारक हो जाता है। प्रेम के 3 परिणाम हैं। असली प्रेम की बात तो असली, वो तो निर्वचनीय है। तो जगत में हम जिसको प्यार कहते हैं उसके 3 परिणाम होते हैं, अनर्थ, व्यर्थ और सार्थक। जो प्रेम भोगों में लगा वो अनर्थोत्पादक होता है, अनर्थ पैदा करता है, पाप पैदा करता है, दुख पैदा करता है। जो लौकिक सिद्धियों में, दूसरे आराधनों में जो प्रेम होता है वो प्रेम भी व्यर्थ होता है, और जो प्रेम श्री कृष्ण में होता है वो प्रेम सार्थक होता है। लेकिन बेचारा क्या करे, प्रेम श्री कृष्ण मिलते नहीं तो कोई आधार ठीक मिलता नहीं, तो इधर उधर बिखर जाता है। जैसे जल की स्वाभाविक गति है समुद्र की ओर, पर जल कहीं गिरे, उसकी स्वाभाविक गति समुद्र की ओर है, पर समुद्र को नहीं पाता, बहुत दूर है, तो किसी गड्ढे में गिर जाता है या सूर्य के उत्ताप से सूख जाता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के अंतर के प्रेम की धारा श्री कृष्ण को नहीं पा सकती, वो देह में, देह के संबंधी पदार्थों में आबद्ध हो जाती है और नाना प्रकार के शोक मोहादि उत्तापों से, गर्मियों से सूख जाती है। तो कहते हैं कि ये स्वाभाविक बात है। विचार करके देखने पर ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि सभी अपने अपने आत्मा को प्यार करते हैं। जिसका हम अनुभव करते नहीं, मैं, ये मैं, यही आत्मा का ही नाम है। ये आत्मा ही सबकी प्रीति का आस्पद है। जितना ये आत्मा प्रिय, इतना कोई प्रिय नहीं, दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं। सभी जो अपने घर से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से प्रेम करते हैं, पुत्र से, भोगों से, घर से, मकान से, यश इत्यादि से, अगर ध्यान दे के देखा जाए तो उनका प्रेम सबका अपने प्रति है, अपने लिए उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए नहीं। उनके संबंध से अपने को सुख मिलेगा और मिलता है, ऐसा उनका चाहे भ्रांत ही हो अनुभव होता है, इसलिए वो प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि जो दयालु पुरुष दूसरों के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, अथवा जो माता पिता संतान की रक्षा के लिए, उसके कुशल के लिए अपने आप दुखों का स्वीकार कर लेते हैं, ये सब भी आत्मा के लिए ही, अपने लिए ही। तो ये जब मूढ़ता बड़ी होती है ना, तब क्या होता है कि देह कोई आदमी आत्मा मान लेता है, ये शरीर मैं हूं। जो चेतन आत्मा है उस आत्मा को भूलकर
ये 5 भौतिक 3.5 हाथ का शरीर ये मैं हूं, इस प्रकार वो भ्रांत धारणा कर लेता है। और इसलिए जैसा उसको शरीर प्यारा होता है ऐसी चीज कोई प्यारी नहीं होती। वो शरीर के लिए ही सारे काम करता है। और ये देखा जाता है, घर में आग लगी, अंदर बच्चे रह गए, घर के लोग रह गए, सामान रह गया, कहता सबको निकालो। सामान भी निकले, घर वाले भी निकले। लेकिन जब आग की लपट बढ़ती है, जब देखता है कि मेरे शरीर पर लपट लगेगी, तब बाहर दौड़ आता, कहता कोई बचाओ। स्वयं जलना नहीं चाहता। इसलिए ये सिद्ध होता है कि देह परम प्रिय है। और उस देह में ही उसकी धारणा हो गई बद्धमूल कि ये शरीर मैं हूं, ये मैं हूं, मैं बीमार, मैं अच्छा, मैं मरा, मैं सुखी, मैं दुखी। ये जितनी भी सांसारिक अनुकूलता प्रतिकूलताओं को लेकर सुख दुख की प्रतीति होती है, ये शरीर को मैं मानने के कारण से होती है। और लेकिन यहां भी आत्मा प्रिय है। शरीर जीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब भी चाहता है मैं जिंदा रहूं। बीमार होता है तो सोचता है अब कि अच्छा हो जाऊं तो जीता रहूंगा। शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या है, तो शरीर की जहां पर प्रियता है वहां पर भी आत्म प्रियता ही है। और कहीं कहीं पर ये भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि शरीर अत्यंत जीर्ण हो गया, व्याधिग्रस्त हो गया, अच्छा नहीं होता, अपमानित करते हैं लोग, तो कहता आत्महत्या करके सुखी हो जाए, मर जाए सुखी हो जाए। तो यहां भी आत्मा की प्रियता ही उसकी सिद्ध होती है। तो सभी लोग चाहे वो देह के रूप में, चाहे देह के संबंधी पदार्थों के रूप में जो प्यार करते हैं वो करते हैं आत्मा से ही। ये आत्मा ही निरुपाधिक प्रेमास्पद है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा के संबंध को लेकर के इस सब में प्रेम का भाव होता है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने नाना युक्तियों से, तर्कों से परीक्षित महाराज को समझा दिया कि जगत में कोई किसी से प्यार क्यों न करे, असल में वो प्यार करता है आत्मा से ही। आत्मा ही प्रेमास्पद है। इसलिए जब आत्मा का ज्ञान होता है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप जब आत्मा का परिचय होता है, तब वो संसार की प्रीति, देह की प्रीति को छोड़ देता है। ये नियम है। आत्मज्ञान होने पर देह की प्रीति, शरीर और शरीर के संबंधी पदार्थों प्राणियों की प्रीति शिथिल हो जाती है। जिनकी ये प्रीति शिथिल नहीं हुई है, मानना चाहिए कि उनको आत्मज्ञान नहीं है, वे विषयासक्त हैं, भोगरागी जीव हैं। और इस आत्मा के भी परमात्मा है श्री कृष्ण भगवान। तो जैसे आत्मज्ञान होने पर देह प्रीति शिथिल हो जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में प्रेम होने पर ये आत्म प्रीति भी शिथिल हो जाती है। वहां पर आत्मा की कोई वस्तु नहीं रह जाती, वो आत्मज्ञान को भी भूल जाता है और वो भगवान में, श्री कृष्ण में अपने आप को, आत्मा को खो देता है। भगवान तो ये बात कहते हैं कि भाई आत्मा के आत्मा हम ही हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सबके आत्मा हमें, सबके प्रियतम हमें, और जीव मात्र का स्वाभाविक आकर्षण आत्मा के प्रति है ही। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ये आत्मा के भी आत्मा है। पर जब तक श्री कृष्ण के साथ संबंध नहीं होता, तब तक वो देह और देह के संबंधी प्राणी पदार्थों में उसका प्यार, उसका प्रेम आबद्ध रहता है। देहादि बंधनों से मुक्त होने पर अथवा आत्मज्ञान होने पर आत्मा में प्रेम आता है, और श्री कृष्ण परमात्मा से संबंध हो जाने पर सारा प्यार सब जगह से सिमटकर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ने लगता है। असल में जैसा पहले कहा जा चुका कि सबका प्रेम तो श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ता है। इसीलिए कोई भी तृप्त नहीं है संसार में अपनी परिस्थिति से। जिसको जितना अधिक मिलता है वो कहता है कुछ और चाहिए, अभी नहीं मिला पूरा, कुछ और चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? जिन चीजों को वो पा चुका है वो चीजें उसको तृप्त करने के लिए
पर्याप्त नहीं है, और जब तक श्री कृष्ण नहीं मिलते तब तक ये कमी कभी पूरी होती नहीं। लेकिन प्रेम उसका बिखर गया देह में और देह के संबंधी पदार्थों में, उसी में प्रेम आबद्ध हो गया। इसलिए बार बार उसको जलना पड़ता है पुत्र वित्त यशमान आदि के लिए। कभी ये प्राप्त हुए तो एक हर्ष का विकार हो गया, अब प्राप्त हुए या नष्ट हो गए तो शोक का विकार हो गया। इस प्रकार चलता है। लेकिन जब कभी श्री कृष्ण की कृपा होती है और जब ये किसी के जीवन में सर्वस्व समर्पण की भावना आ जाती है, सर्व त्याग करे करे कृष्ण भजन, सर्व त्याग, ये जब किसी के हृदय में जाग उठता है तब श्री कृष्ण उसको मिल जाते हैं। और जब श्री कृष्ण उसको मिल जाते हैं तो उसकी सारी आसक्ति श्री कृष्ण में जाकर के आबद्ध हो जाती है और उस प्रीति से वो श्री कृष्ण को बांध लेता है। तो श्री गोपांगनाओं में, ब्रजवासियों में ये कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, इसलिए कृष्ण उनसे बंध गए और वे श्री कृष्ण में बंध गए। और इसीलिए जो भगवान, जो श्री कृष्ण दूसरी दूसरी साधनाओं के द्वारा इस प्रकार उपलब्ध कभी होते ही नहीं। परीक्षित ने ब्रह्मा जी के सामने जो दृश्य आए उनको याद करके उनके मन में प्रश्न जो उठे उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति किसी की आज तक हुई नहीं कि जिसने भगवान की ऐसी मधुर अज्ञता स्वीकार करके भगवत्ता को भुलाकर मधुर लीला करने वाली परिस्थिति देखी हो। ऐसा किसी ने आज तक नहीं देखा। ये नहीं कि ये भगवान कहीं यहाँ पर माया से प्रकट हो गए हों, अथवा ये देह देही का भेद हो। ये देही की भांति लगते हैं ये देह वालों की दृष्टि में कि ये शरीर वाले भगवान हैं, पर वहाँ देह देही विभागोत्र नेश्वरी विद्यते क्वचित। बड़ा पुराण का ये वचन है कि भगवान में, ईश्वर के इस मंगलमय दिव्य विग्रह में ये देह और देही का विभाग नहीं है। और भगवान ने स्वयं गीता में का प्रतिपादन किया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अर्जुन से कहा कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। इसका यूं भी अर्थ करते हैं कि ये ब्रह्म की घनीभूत प्रतिमा मूर्तिमान ये भगवान श्याम सुंदर हैं। तो ये जगत के जीवों को, प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए ये ब्रह्म की घनीभूत प्रतिमा अथवा ब्रह्म जिनके आधार पर निर्विशेष रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है, वो श्री कृष्ण ये जगत के लोगों की दृष्टि में ये मधुर लीला करते हैं। और जो माया मुग्ध जीव हैं, बहिर्मुख, वे यहाँ पर भी माया ही समझते हैं। वो समझते हैं कि ये भी भगवान का एक खेल है जो मूर्खों को दिखाने के लिए। तो क्यों ऐसा होता है कि वहां भगवान की योग माया उनके लिए पर्दा डाल देती है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया, जो योग माया यहाँ प्रेमियों के सामने पर्दा हटा लेती है, वही योग माया अब प्रेमियों के सामने पर्दा डाल देती है। इसलिए सामने खेलते हुए जो भगवान है, इनमें भी भगवत्ता नहीं होती, प्रेम से नहीं, अज्ञान से। तो ब्रह्मा जी में भी ये मोह थोड़ा सा उत्पन्न हुआ। उनमें भी इनके खेल को देख करके परीक्षा करने के बाद मन में पैदा हुई। लेकिन भाई, भगवान किसी रूप में खेलें। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मिश्री जो है ना, ये सदा मीठी है। मिश्री का अगर तुम्बा बना लिया जाए, तुम्बे के आकार में जो कड़वी तुम्बी होती है ना, वो तुम्बी का फल बना लिया जाए मिश्री का। मिश्री के नीम के पत्ते बना लिए जाए, नीम के से पत्ते, मिश्री के धतूरे के फल बना लिए जाए, पर वो देखने में तो धतूरे के फल या नीम के पत्ते या तुम्बी लगेगी, पर खाने में क्या वो दूसरा स्वाद देगी? वो तो मिश्री है।
तो भगवान जो है चाहे देह के रूप में प्रकट हो, चाहे देही के रूप में, चाहे ये किसी और रूप में, ये निरंतर सर्वदा भगवान ही भगवान है। तो ये जगत ये श्री कृष्ण से भरा हुआ है, सर्वात्म कृष्ण है, सब कृष्णमय है। तो ब्रह्मा जी को ये बात ज्ञात हो गई और सारे आत्माओं के आत्मा, आत्मा के भी आत्मा, आत्मा को भी जो स्थान देता है वो आत्माधार सर्वस्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ये जिनसे प्रेम करें उनके सिवा कोई किससे प्रेम कर सकता बताइए। ये प्रेम का ये कारण है इनमें कि श्री कृष्ण ने इनसे प्रेम किया। तो ऐसे जो सर्वात्मक कृष्ण है, आत्मा के आत्मा श्री कृष्ण हैं, ये जिनसे प्रेम करें वे दूसरे से प्रेम कर सकें, ये कभी संभव नहीं। तो ये लोग जो हैं कि तो बस वो अपार अपरिसीम वो परमानंद प्रेम सुधा सागर में निमग्न रहते हैं। इसलिए इनका प्रेम श्री कृष्ण के सिवा और कहीं नहीं, क्योंकि वो डूब गए ना चारों ओर, जहां जहां वो देखते हैं ऊपर नीचे बाहर भीतर आस पास श्री कृष्ण का प्रेम ही प्रेम है। क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम ने चारों ओर से इनको आच्छादित कर लिया। सोते में भी, जागते में भी, बैठते में भी, खाने पीने में भी इन ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के प्रेम ने घेर लिया। तो श्री कृष्ण अखिलात्मा श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करें वे दूसरे से कभी प्रेम कर सकते हैं क्या? इसलिए आत्मा के आत्मा तो ये है ही, पर आत्मा के आत्मा श्री कृष्ण ने इन लोगों को अपना लिया। यही कारण है कि ये दूसरे के प्रति प्रेम नहीं कर सकते। अपने बच्चे, अपना घर, कोई वस्तु इनके लिए रही है नहीं। बोले ये तो प्रेम की बात है, मुक्ति उक्ति की बात है, वो तो संपर्क हो जाए कि मुक्ति हो गई। जो लोग श्री कृष्ण लीला के अपार माधुर्य सागर में अवगाहन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उनकी तो बात अलग। जिनका संबंध इनके साथ किसी भाव को लेकर हो गया, पूतना, केशी, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब संबंधित हो गए, ये चरणों में आ गए ना। पद पल्लवों का आश्रय वैसे नहीं किया, पर चरण कमलों में आ तो गए ये, चाहे मारने के लिए आए हों। तो भव सिंधु से तो ये भी पार हो गए। पुराण इतिहास आदि में ये ध्रुव, प्रहलाद, नारद आदि जो संतों की बातें हैं वे तो धन्य और कृतार्थ हैं ही, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण के चरणों के आश्रित हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के जो चरण हैं यही वास्तव में महत् पद हैं। तो जैसे सर्प के जहर आदि से जो जर्जरित हो जाता है, वो कहीं औषधि पत्र, महान जो विषनाशक अमृतमय औषध है, उसके पत्ते का स्पर्श प्राप्त कर ले, उसे जैसे शांति मिल जाती है। नाना प्रकार के दुख, दैन्य आदि तरंगों से भरे हुए भवसागर से वो पार होने की जो इच्छा करता है, उसके लिए श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका ही यही तरणी है, यही नाव है, इसी का आश्रय करना चाहिए। जिसने इस नाव में की ओर पैर रखा उसको फिर नाव में बैठना में नहीं पड़ता। वत्स पदम, ये जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय है, ये करने वाले के लिए ये भवसागर तो गोष्पद के समान हो जाता है। बछड़े का पैर टिके, खुर टिके, जितना वो गड्ढा हो उस गड्ढे को पार करने में कोई आयास नहीं। इसी प्रकार इस तरणी का आश्रय करने पर भव सिंधु बछड़े के पद के तुल्य हो जाता है। बल्कि आगे बड़े संत कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, गोष्पद भी नहीं रहता, सूख जाता है बिल्कुल, तो कोई भी क्लेश नहीं होता, अनायास भव सिंधु से पार हो जाता है। इसकी सारी भीषणता दूर हो जाती है। तो एक बात इसमें और है, दूसरी जो नावें हैं ना, वो रास्ते में कहीं डूब भी जाती है, थपेड़ों में आ जाती हैं।
और उन नावों से पार होने वाले वापस भी आते हैं। पर ये जो श्री कृष्ण चरण नौका है, इसका जिसने आश्रय किया, जो इस तरणी से भवसागर से पार हो गया, वो सदा के लिए परम पद में निवास करता है। उसको फिर वापस आना नहीं पड़ता। वो भगवान के पद पल्लव में आश्रय पा करके, और वो फिर भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदे विपदाम न तेषां, वो सब प्रकार से सारी आपत्तियों विपत्तियों से छूटकर बिना आयास के अपने आप स्वाभाविक ही साधारणतया ही किसी महासिंधु की भीषणता का बिना अनुभव किए वो भगवान के परम पद को सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम के महत्व का वर्णन करके सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो पूछा था कि 5वें वर्ष में की हुई लीला का 6ठे वर्ष में ब्रज में कथन कैसे किया गया, इस प्रश्न का तुमको मैंने उत्तर दे दिया। वो जिस दिन नगासुर का वध हुआ उसी दिन ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को और बछड़ों को चुराया था, और उसी दिन भगवान गोप बालक बने और बछड़े बने, और वे गोप बालक और बछड़े ब्रह्मा जी की माया से भगवान श्री कृष्ण की योग माया के संकेत को पाकर अलग रहे, शांति में सोए रहे। साल भर बीत गया, इस बात को किसी ने जाना नहीं, न ब्रज बालकों ने, न ब्रज के किसी और प्राणी ने। साल भर बीत गया। आज साल भर बीतने के बाद फिर ये लीला प्रारंभ हुई। तब बच्चों ने आकर के अपनी अपनी माताओं से कहा कि भले ये भैया कन्हैया ने आज ये अजगर को मार दिया और हम लोगों को बचा लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। ये सब लीला सुना दी और परीक्षित से कहा कि ब्रह्मा जी की इच्छा तो पूर्ण हुई हो या न हुई हो, ये तो ब्रह्मा जी जाने, अवश्य हुई है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूं कि जो इस ब्रह्मा जी की लीला को सुनता है, जो इस ब्रह्मा जी के सामने की हुई भगवान की लीला को जो सुनता है, अगासुर का वध, ये वन क्रीड़ा, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर ये पुलिन भोजन करना, सखाओं के साथ बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में प्रकट होना, ब्रह्मा जी की महान स्तुति, इसको जो सुनता है वो सुनने वाला भी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने ये मनोहर लीला की अंत में इस अध्याय का उपसंहार करते हुए सुखदेव जी याद दिला देते हैं भगवान का वही खेल। एवं बिहारही कौमारही कौमारम जहतुर्ब्रजे नीलायनई सेतु बंधई मर्कट उत्पलवना देवी। परीक्षित, श्री कृष्ण और बलराम इस कुमार अवस्था के ही अनुरूप नीलायन आंख मिचौनी, कभी आंख मिचौनी लीला खेलते, कभी सेतु बंधन, कभी बंदरों की भांति उछलना कूदना, ये सब लीलाएं करते हुए इन्होंने बिताया, अपना ये लीला विहार किया। तो कहते हैं कि ये लीलाएं बड़ी विचित्र होती रहीं श्री कृष्ण की। बोले नीलायन लीला, ये बच्चा एक जाके छिप गया और कहा कि जाके ढूंढो उसको। इसको नीलायन लीला कहते हैं। सो श्री कृष्ण जब जाकर के छिप जाते तो ये गोप शिशु बच्चे जो हैं ये ऐसे चतुर कि कहीं छिपा हुआ कृष्ण से ढूंढ लाते। मतलब क्या, ये प्रेमाधीनता भगवान की कि वो अपने आप को इनके सामने छिपा नहीं सकते, इनको पता लगी जाता कहाँ छिपा हुआ है। और जब ये बच्चे छिपते, ये जब लुकते, तो ये सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्ववित सर्वात्मा
ये श्री कृष्ण ढूंढ नहीं पाते, इधर ढूंढते उधर ढूंढते, इधर खोजते उधर खोजते, उदास हो जाते, अरे कहाँ चला गया, बोले जा खोज, बड़ा चतुर बना फिरता है। बच्चे सब इनकी बाल भंगिमा को देख देख करके सब हंसी करते, बोले ले देख ढूंढ के जा, ला ढूंढ करके, खाली कहता है मैं जीता, कहाँ जीतता, तू तो बार बार हारता। इनका मुंह उदास हो जाता। तो कहते हैं कि ये कि कितना बड़ा सुंदर माधुर्य है कि सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान, सर्वांतर्यामी भगवान, सर्वतो चक्षु भगवान, सर्ववित भगवान, इनकी असमर्थता। एक बच्चे को ढूंढ निकालने में इनकी सर्वज्ञता असमर्थ हो जाती है। एक बच्चे का पता पाने में ये सर्वज्ञ बन जाते हैं। तो ये कहते हैं कि योगेंद्र मुनीन्द्र शिरोमणियों के निर्विकल्प समाधि में भी जिनकी छाया प्राप्त नहीं होती, वे श्री कृष्ण नहीं प्राप्त होती। योगेंद्र मुनीन्द्रों की दृष्टि में वो ज्योति भले ही आ जाए, पर श्री कृष्ण के मंगल में विग्रह की छाया उनको नहीं मिलती। तो निर्विकल्प समाधि में जिनकी छाया को भी नहीं छू सकते योगेंद्र मुनीन्द्र, वे भगवान बच्चों को ढूंढ कर नहीं ला सकते। ये कितना बड़ा मधुर उल्लास का विषय है। इस प्रकार खेलते। और कभी कभी बोले हम तो राम जी की लीला खेलेंगे, मैया से कहते, बोले मैया आज तो राम लीला करेंगे। तो मैया कहते अच्छा बेटा करो। तो बोले पुल बांध है, अब जमुना जी को तो पुल बांधना इनके लिए बड़ा मुश्किल इतनी बड़ी जमुना को। तो जरा सा कोई नाला बहा देते, छोटी सी मैया जैसे ली खींच देती और जरा सा पानी डाल देती उसमें, तो वो मानसी गंगा इनकी, गिरिराज के पास मानसी गंगा है ना, वो ऐसी है। या कहीं कोई जरा सा सोता कोई बाहर निकला हुआ पानी जमुना जी का मिल जाता किसी स्रोत में, तो उस पर ये पहले कुछ बांस डाल देते, यहाँ से वो बांस तो आई जाता, छोटी सी लकड़ी डाल देते, तो सभी मिट्टी उट्टी डाल देते। फिर बोले सेतु बनाना ना पत्थर का, तो छोटी छोटी शिलाएं पत्थर के टुकड़े ला ला करके उस पर रख देते। बोले अब उतरो पार तो यूं सेतु बनाकर वे लंका विजय लीला करते, राम लीला करते। और उस समय सब बंदर पार उतरे ना, स्वयं तो राम बनते और सखा सब बंदर बनते। तो बंदरों के साथ दाऊद जी को कहते कि दाऊद जी तुम बड़े हो तो क्या है, तुम लक्ष्मण बन जाओ। तो दाऊद जी लक्ष्मण बन जाते, लक्ष्मण तो थे ही दाऊद जी। इस प्रकार से क्रीड़ा करते। जो इस क्रीड़ा को देखता वो प्रेमावेश में मत्त हो जाता। और ये नंद बाबा यशोदा मैया ये भी आती, जब कैसा खेलना सीख गया, पुल बनाने लगा है और ये नाम लीला करता है। तो मैया गोद में उठा लेती, कहती बेटा अरे नीलमणि तू ये लीला कहाँ सीख गया, तेने रामायण कब सुनी बता सुनी थी रामायण तेने? तो कहते कि हाँ वो गर्ग जी आया करते हैं ना, रामायण बांटा करते हैं तो मैया मैं भी सुन लेता हूँ। हंस के रह जाते फिर। अब मैया को क्या पता कि राम यही है, हंस देते। और बोले मैया आज तो बंदर ही बनेंगे हम। तो बोले अच्छा बंदर बनो, दांत दिखाओ। बोले नहीं नहीं कूदेंगे गाछों पर से। तो मैया बेचारी डर जाती। तो चारों तरफ वो बूढ़े बूढ़े वयस्क और बड़े बड़े जवान गोप खड़े हो जाते, कहीं ऊपर से गिरे तो थाम लें। तो कम्बल उम्बल बिछा करके और बड़ी बड़े सुंदर सुंदर गद्दों को ले करके पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते तमाम। और ये फिर एक डाल से दूसरी डाल पर, छोटी छोटी डाल पर ही कूदते, तो इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, और बंदरों की भांति किलकारी मारते। इस प्रकार ये आनंद सिंधु में बाढ़ आ जाती, वहां पर आनंद का समुद्र उछल पड़ता, नदी नहीं। एवं बिहारई कौमारई कौमारम जहतुर ब्रजे नीलाय नहीं सेतु मंदिर मरकटोत्प्लवनादि ही। इस प्रकार वे कभी बंदर लीला, कभी सेतु मंथन लीला और कभी आंख मिचौनी लीला, नाना प्रकार की लीलाओं को खेलते, स्वयं रसमत्त होते
और सखाओं को, मित्रों को, सबको रसदान करते। इस प्रकार इनकी लीला चली। ये 14वां अध्याय समाप्त है।